हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेंट फॉर टेक। आज हम लोग देखेंगे दरवाज़ा पॉलिश करने का तरीका। ब्रश इस्तेमाल करके दरवाज़ा पॉलिश करने का तरीका मैं दिखाऊंगा। ये दरवाज़ा पॉलिश किया हुआ है, जो वीडियो आप देख रहे हैं नया वाला दरवाज़ा है। इसके लिए हम लोग क्या किया, वो दरवाजे का पूरा जो लॉक वगैरह फिटिंग से पूरा निकाल के पॉलिश किया है। ठीक है दोस्तों, आप चौखट का ऊपर लगा के भी पॉलिश कर सकते हैं, निकाल के भी कर सकते हैं। हम लोग निकाल के किया, थोड़ा अच्छा सा करने के लिए निकाल के किया। आपका मर्जी है, आप उधर लगा के भी कर सकते हैं, निकाल के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले 80 नंबर वाला रेकमाल, जो 80 नंबर का रोल पेपर है, उसको इस्तेमाल करके उसको अच्छा तरीके से पेपर मारने का। जो उसका ऊपर जो मट्टी, जो गंदगी कुछ है, तो अच्छा से उसको पेपर मार के निकाल देने का। ठीक है दोस्तों, निकालने के बाद में ये फिलर लगाने का प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। पूरा मटेरियल मिक्स करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों, सपोर्ट करने का। ठीक है दोस्तों, आपका जो राय है कमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पॉलिश करने के बाद में आपका दरवाज़ा कम से कम 4 साल तक कुछ ख़राब नहीं होगा। 4 साल तक वो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये वीडियो में यूज़ किया है हाई ग्लोस वाला टचवुड है, हाई ग्लोस पॉलिश यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, पूरा लकड़ी का ऊपर जो वाइट दिख रहा है, वो लकड़ी वाइट लकड़ी है, उसको भी सेम लकड़ी का जैसा ही कैसा बनाने का। इसका ऊपर जो लकड़ी के ऊपर जो क्रैक वगैरह है, क्रैक कैसा फिलिंग करने का। फिलिंग करने के बाद में सीलर लगाने का। सीलर लगाने के बाद में टचवुड लगाने का फाइनल काम है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखने का। कौन सा पेपर लगाने का, कैसा उसको मिक्सिंग करने का पूरा दिखाऊंगा। पूरा समझने के बाद में काम करने का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी ये पेपर पूरा हुआ है। अभी हम लोग वो फिलर, सैंडिंग फिलर, वुड सैंडिंग फिलर हम लोग मिक्सिंग करने का प्रोसेस है। का कलर आने के लिए थोड़ा उसमें एशियन का जो स्टेनर है, वो स्टेनर मिक्स किया है। ठीक है दोस्तों, ये 500 मिली का है, एसडी का कंपनी लिया है। आप एशियन कोई भी कंपनी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नया कंपनी सब नहीं लेने का, ये स्टैंडर्ड कंपनी का लेने का। ठीक है दोस्तों, एसडी का कंपनी हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, इसके लिए हम लोग वही लिया। एशियन का भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा स्टेनर ले लेने का। तेग का स्टेनर है, तेग का 20 मिली स्टेनर लेने का। और येलो, ओक येलो बोल के है स्टेनर, एशियन का ही है, वो 5 मिली मिक्स कर लेने का, तो तेग का ओरिजिनल कलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई कलर ज़्यादा चाहिए, तेग का कोई कालापन ज़्यादा चाहिए तो वो मिला सकते हैं, पीलापन ज़्यादा चाहिए तो पीलापन ज़्यादा मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कम मिलाने का, पहले कम मिला के लगा के बाद में आपको कुछ कमती दिख रहा है लगाने के बाद में, जब फिलर लगाने के बाद में, एक कोट लगाने के बाद में, तो आप फिर दोबारा फिर मिला सकते हैं। पहले ज़्यादा मिला के बाद में कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ध्यान रखने का। ये रंग सब मिलाने के टाइम में, ये स्टेनर सब मिक्स करने के बाद में 500 मिली फिलर में 200 मिली स्पेशल एनसी थिनर मिक्स करने का। ठीक है दोस्तों, 200 मिली एसपी थिनर यूज़ करने का। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको लगाने के टाइम में ये जो टचवुड का ब्रश है, 2.5 इंच का टचवुड का ब्रश से लगाने का। ठीक है दोस्तों, टचवुड का ब्रश लगाने से क्या होता है, मुलायम रहता है। टचवुड का ब्रश मुलायम है, उसका फिनिशिंग एकदम स्मूथ रहेगा। इसके लिए हम लोग टचवुड का ब्रश यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, टचवुड का ब्रश इस्तेमाल करने का। ये फर्स्ट से लास्ट तक पूरा टचवुड का ब्रश से ही काम होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्प्रे का मशीन ये सब नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग टचवुड का ब्रश में आपको काम दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले वो ग्रू वगैरह सब उसको कटिंग कर लेने का। कटिंग करके वो जो छोटा पीस है, सेंटर में डिज़ाइन है बीच में, उसको पहले कवरिंग कर लेने का। कवरिंग करने के बाद में वो जो प्लेन एरिया है उसको भी कर देने का। ठीक है दोस्तों, ये सूखने के लिए बरसात का मौसम में, ये धूप का मौसम में सही है पॉलिश करने का। ये बरसात का मौसम में थोड़ा मुश्किल है, सूखने के लिए थोड़ा मुश्किल है, उसका अंदर थोड़ा ये फंगस सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गर्मी का सीज़न में अच्छा है पॉलिश करने का काम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने का ये भी बात। ठीक है, तो इसको सीलर वगैरह एक कोट लगा के छोड़ने का। छोड़ने के बाद में आप गर्मी का सीज़न में वो सीलर जो लगाया हुआ है
वो सूख गया होगा ना, वो पुराना हो गया, तो उसको पूरा पेपर करके स्टार्टिंग से काम करके ये करने का गर्मी का सीजन में। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी कर सकते हैं। इमरजेंसी में कुछ करने का, दरवाज़ा ख़राब हो जाएगा लकड़ी, तो ऐसा कुछ करने का है तो एक कोट पतला सा सीलर या फिलर दोनों में से कोई एक चीज़ लगा के छोड़ देने का। ठीक है, 1-2 साल छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको जब गर्मी का सीज़न है, जब ठीक लगता है आपको, आप पॉलिश करने का टाइम आ गया, करने का है, तो उस टाइम आप लगा सकते हैं करके। ठीक है दोस्तों, लगाने के टाइम में ये पुराना वाला जो फर्स्ट कोट लगाया हुआ है उसको निकाल देने का। निकालने के बाद में एकदम नया वाला प्रोसेस चालू करने का, 80 वाला पेपर लगाने का। लगाने के बाद में उसको फिलर लगाने का, जो दरवाजे में क्रैक वगैरह है, होल्स है, सुराख के रखा है, तो उसको फिलर लगाने का। फिलर से क्या होता है, जल्दी फिलिंग हो जाएगा वो बड़ा बड़ा क्रैक सब। ठीक है, जो धार वाला क्रैक रहता है वो सब फिलिंग हो जाएगा। सीलर से फिलिंग नहीं होगा। अभी ये फिलर से जो क्रैक फिलिंग नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेगा, फिलर में ही चौक पाउडर और थेक पाउडर, वीटी पाउडर मिक्स करके उसको फिलिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको फिल करके उसको पेपर करके उसके बाद में ये सीलर लगाएगा हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने का। अभी देखो ये सीलर फिलर लग रहा है। ठीक है दोस्तों, वुड फिलर लग रहा है। ये फिलर क्या है, गर्मी का सीजन में जल्दी सूख जाएगा, 15 से 20 मिनट में सूख जाएगा। सर्दी का सीजन, ये बारिश वगैरह है तो उसमें सूखने के लिए भी दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो लगाने का भी ठीक ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, उस टाइम बारिश का, बरसात का सीजन में नहीं लगाने का। ठीक है दोस्तों, ये लगाने के बाद में, ये सूखने के बाद में 150 नंबर वाला पेपर यूज करके उसको घिसाई करने का। ठीक है दोस्तों, 150 हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में से एक पेपर चूज करने का। मैं तो इसमें 150 का पेपर यूज़ किया हूँ, क्योंकि वो 150 का पेपर हम लोग यूज़ किया है, पुराना पेपर है, तो वो 170 180 का हिसाब हो गया। ठीक है, उसका जो दाना सब घिसाई हो गया होगा, इसके लिए 180 का हिसाब है। आपका 180 का भी यूज़ कर सकते हैं, 150 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कोट लगाने का, लगाने के बाद में घिसाई करने का, पेपर करने का, पेपर करने के बाद में फिर दोबारा कोट सेम लगाने का, फिर पेपर करने का। पेपर का नंबर बढ़ाने से क्या होता है, स्मूथ ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, मुलायम होगा पेपर का नंबर। अभी 150 का लगाया, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम सेकेंड कोट लगाने के टाइम में 180 का यूज़ कर सकते हैं, थर्ड टाइम में 220 का, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप बड़ा बड़ा के यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा स्मूथ ज़्यादा है तो काम ज़्यादा लेट होगा उसके लिए, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, मुलायम रहेगा, एकदम सॉफ्ट रहेगा, तो वो अच्छा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी काम करने के लिए ऐसा हम लोग करता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉलिश करने के बाद में भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा दरवाजे का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, पूरा हर मटेरियल, कौन सा मटेरियल कैसा कैसा मिक्स करने का, कैसा लगाने का, पूरा वीडियो दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहने का। वीडियो देखने के बाद में आपका राय कमेंट में ज़रूर लिखने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का। देखिए दोस्तों, अभी सूख रहा है। ठीक है, अभी 10 मिनट का करीब हो गया होगा। देखो इतना पतला लगाने का। ठीक है, 500 मिली में 200 मिली एनसी थिनर एसपी स्पेशल एनसी थिनर मिला लेने का 500। एक ही बार मिक्स करके रख लेने का, आपको बार बार यूज़ करने का है ना। तो ये 500 मिली में ये 2 डोर जो दिख रहा है वीडियो में, 2 डोर आपको अच्छा तरीके से मिक्स करके लगा सकते हैं। ठीक, अभी ये लगने का, ये सूखने के बाद में 3 कोट लगाने के बाद में, ये सूखने के बाद में ऐसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 3 कोट लगाने के बाद में, अभी उस टाइम में भी हम लोग 150 का ही पेपर पुराना वाला है, पुराना पेपर हम लोग यूज़ करके उसको घिसाई कर रहा है। घिसाई करने के बाद में अभी हम लोग सीलर मिक्स करेंगे। सीलर मिक्स करके सीलर लगाएंगे। ये 3 कोट फिलर लगाने का, 3 कोट फिलर लगाने का, वुड फिलर लगाने का, 2 कोट सैंडिंग सीलर एसडी का एक कंपनी, कोई दूसरा कंपनी भी है तो ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एशियन वगैरह बर्जर का भी लेने का। ठीक है दोस्तों, ये लोकल कंपनी सब नहीं लेने का। ये अच्छा तरीके से घिसाई करने के बाद में इसका ऊपर का जो मट्टी धूल वगैरह है वो सब अच्छा से साफ करने का। साफ करने के बाद में कपड़े से भी, वेस्ट से भी, ब्रश से साफ करने का। उसके बाद में
कॉटन बेस्ड वाइट है, वाइट में अच्छा सा साफ करने के बाद में उसका जो दूसरा सीलर लगाने का प्रोसेस है उसका मिक्सिंग ये दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए काम करने के लिए ये फिटिंग सब निकाल दिया, इसके लिए वो लॉक वगैरह सब निकाल दिया। इसके लिए घिसाई करने के लिए, काम करने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। वो नीचे लिटा के रखने के टाइम में भी वो काम करने के लिए इजी है। ठीक है दोस्तों, दरवाज़ा उस चौकट पर है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, वो दरवाज़ा चौकट पे है तो उसमें मटेरियल लगने में भी थोड़ा इधर उधर छूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा सुला के रखने से क्या होता है, नहीं छूटेगा किधर भी। ठीक है दोस्तों, काम एकदम अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग निकालता है, एक केरल का काम है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग तरीके से काम होता है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा अच्छा तरीके से काम किया है। इसके लिए हम लोग फिलर यूज़ किया है, सीलर यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ओनली सीलर से भी पॉलिश कर सकते हैं। सीलर यूज़ करके 4 कोट सीलर लगा के उसके बाद में टच वुड मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा अच्छा काम करने के लिए फिलर लगाया 3 कोट। अभी पूरा फिलिंग जो एक क्रैक वगैरह है डोर का ऊपर जो क्रैक है वो सब फिलिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग सीलर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये सीलर ये दूसरा वाला दरवाजे का पीस है। ठीक है, वही दरवाजे का दूसरा है, उसका जोड़ है। ठीक है दोस्तों, उसमें भी सेम दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या बोलते हैं, फिलर लगाने का वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये लगाने के बाद में आपको जो सीलर मिक्सिंग करने का प्रोसेस है अभी आ जाएगा, वो दिखाऊंगा। उसके बीच में क्या है, ये इसका ऊपर जो क्रैक है, जो दरवाजे के ऊपर लकड़ी के ऊपर जो क्रैक है उसको फिलिंग करने के लिए लकड़ी का जो पुट्टी है क्रैक फिलिंग का वो बनाने का प्रोसेस है। चॉक पाउडर डालने का, टेक पाउडर डालने का और वीटी पाउडर तीनों मिक्स कर लेने का। जैसा वीडियो में दिख रहा है सेम तरीके से मिक्स कर लेना, जितना चाहिए उतना मिक्स कर लेने का। ऐसा नहीं कि पूरा मिक्स करो, जितना आपको आपका दरवाजे का ऊपर या कुर्सी जो भी है आपका जितना जो मटेरियल है उसका ऊपर कितना मटेरियल चाहिए उसका हिसाब से मिक्स कर लेने का। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ मिलेगा दुकान में, पेंट का दुकान में ही मिलेगा। ठीक है, ये मिक्स करके रख लेने का आप। ठीक है, रखने के बाद में आपको जितना चाहिए उतना सीलर मिक्स करके उसको लगाने का प्रोसेस देखने का। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहने का, कोई भी किधर भी स्किप नहीं करने का। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखने का। ध्यान से देखने से क्या होता है, आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे भी ऐसा आलतू फालतू वीडियो नहीं डालूंगा। ठीक है दोस्तों, जो आदमी लोग को बेनिफिट होगा जो वही वीडियो इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले एक वीडियो डाला था वाटर प्रूफिंग के बारे में, वो वीडियो उतना ये नहीं है, लेकिन उसमें जो बताया हुआ है प्रोसेस है वो मटेरियल मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत है। लेकिन ठीक है दोस्तों, जोर स्पोर्ट का मटेरियल है, वो अच्छा लगा इसके लिए मैं डाल दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत आदमी लोग काम भी किया है, बहुत आदमी लोग फ़ोन भी किया, मेरे को अच्छा लगा। हम लोग का जो लीकेज है बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, कमेंट भी किया है, तो वो सब देखने के बाद में खुशी ज़्यादा है। आप लोग सब्सक्राइब भी किया है, चैनल को सपोर्ट भी किया है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का कलर मिक्सिंग करने का। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का कलर का हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा है तो डार्क ज़्यादा हो गया तो थोड़ा चॉक पाउडर मिक्स कर लेने का, लाइट है तो थोड़ा वीटी पाउडर या तेक पाउडर मिक्स करके लकड़ी के ऊपर थोड़ा डाल के देखने का, सेम है तो उसको स्टोर करके रख लेने का। ठीक है दोस्तों, ये काम जब डोर का काम जब तक ख़त्म होगा तब तक ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको पैकिंग करेंगे, पैकिंग करके उसमें से थोड़ा लेने के बाद में उसको मिक्स करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, पूरा देखने का। ये पूरा काम ब्रश से ही होगा। ठीक है दोस्तों, टचवुड का ब्रश 2.5 इंच का टचवुड का ब्रश से ही पूरा काम होगा। ठीक है दोस्तों, वो ब्रश का ज़्यादा महंगा पैसा भी नहीं है, 200 रुपये में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा वीडियो, इसका पूरा मटेरियल का जो लिंक है, अमेजोन का लिंक है, जो भी है, आपको रेट वगैरह कुछ देखने का है, खरीदने का तो खरीद सकते हैं, देखने का है तो उसके लिए मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलर थोड़ा उसमें मिक्स कर लेने का, जो पाउडर हम लोग लिया बोतल का जो इसमें बर्तन में, फिलर थोड़ा मिक्स करके, थिनर थोड़ा मिक्स करके एकदम थोड़ा उसका जो पेस्ट का जैसा बनाने का। ठीक है दोस्तों, इसमें स्टेनर सब नहीं मिक्स करने का, उसमें जो मिक्स किया हुआ है ऑलरेडी है उसमें स्टेनर। ठीक है दोस्तों, तो
वो एनसी थिनर है, दूसरा कुछ नहीं है। एनसी थिनर, स्पेशल एनसी थिनर है, ठीक है दोस्तों। दोनों मिक्स करके उसको लगाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है 15-20 मिनट में आपको सूख जाएगा ये पुट्टी। जब जिधर क्रैक है इसमें भी सेम है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें 3 बार इसमें भी फिलर लगाने का। ये दरवाजे में भी फिलर लगाने के बाद में जो क्रैक है, वो दरवाजे में क्रैक नहीं है, इसमें क्रैक है, ठीक है दोस्तों। वो दरवाजे में जो वाइट लकड़ी वाइट है, ठीक है, तेग का बीच में वाइट कलर आ गया लकड़ी, ठीक है। उसको जो स्टैनिंग करने का भी दिखाऊंगा वो वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इसमें क्रैक है इसीलिए ये दरवाजे का पीस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसा बनाने के बाद में, पेस्ट बनाने के बाद में जिधर जिधर क्रैक है उसको लगा देने का। थोड़ा वो बड़ा बड़ा क्रैक है, इसके लिए वो फिलर से सब कवरिंग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सीलर फिलर से सब कवरिंग नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा मोटा पेस्ट बना के उसमें डाल देने का। डालने के बाद में 150 का या 180 का पेपर डाल के घिसाई करने का। देखो तुरंत सूख जाएगा, ठीक है। 20 मिनट में आपको अच्छा तरीके से सूख जाएगा। सूखने के बाद में आप घिसाई करके काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। सेम कलर हो जाएगा, वो लकड़ी का सेम कलर है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो लिखा हो 150 का पेपर, व्हेन वुड फिलर पुट्टी ड्राई सैंड विथ नंबर 150 वाटर पेपर, ठीक है दोस्तों। इसमें लिख के रखा हूँ, ठीक है। आपको 180 का पेपर चाहिए तो 180 का भी डाल के घिसाई कर सकते हैं, 150 का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों। कोई पेपर इधर उधर बदली होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा नंबर बदली नहीं होने का। 150 का पेपर या 180 का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दोस्तों। ज्यादा 180 या 220 का डाल के आप घिसाई करेंगे तो ज्यादा लेट होगा घिसाई करने में, स्मूथ से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। ये जल्दी निकलने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे सैंडिंग सीलर मिक्स करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखते रहने का। ये स्लिक का इंडिगो स्लिक का सैंडिंग सीलर है, ठीक है दोस्तों। ये मिक्स करने का तरीका है। अभी जो हम लोग फिलर मिक्स किया उसको लगाया, पूरा देखा हम लोग। अभी सैंडिंग सीलर मिक्सिंग करने का तरीका है, पूरा वीडियो देखने का, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 200 मिली एनसी थिनर मिला लेने का। ये सैंडिंग सीलर 500 ml का है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 200 ml एसपी थिनर मिला लेने का, मिक्स करके इसको रख लेने का, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग ये जो फिलर लगाए हैं, ये ज़्यादा फिलर थोड़ा अच्छा है, अच्छा सा लग गया उसमें दरवाजे के ऊपर। इसके लिए इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रश से नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप चाहिए तो ब्रश से लगा सकते हैं, हम लोग अभी इससे ब्रश से नहीं लगाएंगे। मटेरियल थोड़ा अच्छा सा लग गया इसमें, तो इसके वजह से हम लोग कॉटन का वेस्ट, वाइट वाला कॉटन वेस्ट है, उसको कॉटन वेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, ये सीलर सैंडिंग सीलर दरवाजे के ऊपर 3 कोट या 4 कोट लगाएंगे। हम लोग 3 कोट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। 3 कोट लगाएंगे। इसमें पेपर सब मारने का जरूरत नहीं है। 3 कोट एकदम पतला सा रहेगा, एकदम पतला सा, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट में ये फिलर लगाने के बाद में जो बेस से लगाने के टाइम में उसमें धूल मिट्टी सब नहीं रहना मांगता है, उसको अच्छा तरीके से साफ करने का। साफ करने के बाद में उसका ऊपर जो हम लोग सीलर लगाने का प्रोसेस चालू करेंगे। वीडियो में देखने का कैसा किस तरीके से सीलर लगाने का है, उस सेम तरीके से आप भी लगाने का, ठीक है दोस्तों। दरवाजे को एकदम चमकाने का हिसाब है, एकदम चमकेगा दरवाजा, एकदम फर्स्ट क्लास होगा आपका पॉलिश, ठीक है दोस्तों। इसमें पॉलिश में क्या है, ये जो टचवुड है, फाइनल कोट टचवुड में 2 तरीके का है। ये हाई ग्लोस भी है टचवुड, ज़्यादा चमकने वाला भी है, थोड़ा वो बिना चमकने वाला भी है, ठीक है। और उसका हाई ग्लोस का मतलब क्या है, ज़्यादा चमकने वाला है। मैट फिनिश मतलब क्या है, चमकेगा नहीं, जैसा है दरवाज़ा वैसा ही रहेगा, चमकेगा नहीं, ठीक है। उसका ऊपर मटेरियल रहेगा, लेयर रहेगा, उसका ऊपर लैमिनेट हो जाएगा, लेकिन चमकेगा नहीं, ऐसा है, ठीक है दोस्तों। ये वुड सीलर मिक्सिंग करने का है। 1 लीटर में 1 लीटर वो थिनर है उसका हिसाब, ठीक है दोस्तों। अभी 100 मिली 200 मिली आपको ज़रूरत है जो वेस्ट से लगाने का है सैंडिंग सीलर, तो उसमें 100 मिली सैंडिंग सीलर लिया है तो 100 मिली आप ये थिनर
मिक्स कर लेने का, ठीक है दोस्तों। इसकी आपको लगाने के लिए इजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। एकदम पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा वो, ठीक है दोस्तों। वो 3 कोट लगाने का, आप देखते रहने का वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा कितना पतला है, कैसा मटेरियल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। ये लगाने के बाद में टचवुड का बारे में बात करेंगे, फाइनल जो कोट है उसका बारे में बात करेंगे, वीडियो देखते रहने का, ठीक है दोस्तों। ये 3 कोट लगाने के बाद में 3-4 कोट भी लगा सकते हैं, 3 कोट भी लगा सकते हैं। 3 कोट लगाने के बाद में उसका फिनिशिंग देख लेने का सूखने के बाद में, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग दूसरा दरवाजा का भी है, उसका सब वीडियो बनाऊंगा, तो दोनों दरवाजा का बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी यही लंबा हो गया, इसको थोड़ा और भी कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आने के लिए, ये सब फास्ट करने से क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको चाहिए तो आप स्किप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको जो समझ में आ गया, अभी देखो पिलर लगाने का आपको काम मालूम है, सीलर लगाने का मालूम नहीं है, कोई काम मालूम नहीं है, कोई काम मालूम है तो उसको स्किप करके आप देख सकते हैं, आप मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्यों, आपका टाइम भी बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको अच्छा तरीके से समझ में आने के लिए थोड़ा लंबा सा वीडियो डालिया हूँ, ठीक है दोस्तों। ये छोटा कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये छोटा वीडियो 2-3 वीडियो है इसमें, ये पॉलिश का वीडियो, लेकिन वो उतना सा अच्छा नहीं है, उससे भी अच्छा तरीके से मैं पॉलिश किया हूँ। वो जो शूटिंग भी अच्छा नहीं किया, इसके लिए वो वीडियो सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा शूटिंग अच्छा किया है, अब समझ में आएगा। देखो दोस्तों, ये लग गया, दूसरा कोट लग रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें लिख के भी रखा हूँ, अप्लाई 2 to 3 कोट्स ऑफ वुड सैंडिंग सीलर विद द हेल्प ऑफ कॉटन वेस्ट। वाइट कलर का वेस्ट लेने का, रंग वाला वेस्ट बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है दोस्तों। रंग वाला वेस्ट क्या होता है, आप रंग वाला वेस्ट उसमें डाल के डुबाएंगे, वो सैंडिंग सीलर में थिनर उसमें मिक्स होके उसमें जो वेस्ट का कलर है वो कलर भी उसमें मिक्स हो जाएगा सैंडिंग सीलर में, तो आपका दरवाज़ा ख़राब हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हो सकता है नहीं, होएगा, ठीक है दोस्तों। वाइट कलर का ही लेने का, ये 10 रुपया रहेगा ये वेस्ट का सब, ठीक है दोस्तों। 10 रुपया में आपको दुकान में मिल जाएगा, पेंट का दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो वर्कशॉप में भी मिल जाएगा। वर्कशॉप का दुकान है पार्ट्स वगैरह बेचने का, उसमें भी मिल जाएगा। अभी हम लोग का ये केरल में सब ये पूरा सामान, पेंट का सामान पूरा पेंट का दुकान में ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉटन वेस्ट मिलेगा, ब्रश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखने का 2.5 इंच का या 2 इंच का नॉर्मल ब्रश नहीं यूज़ करने का, ठीक है दोस्तों। एकदम मुलायम रहने के लिए, आपको सॉफ्टनेस रहने के लिए टचवुड का ब्रश ही यूज़ करने का, ठीक है दोस्तों। ये बात अच्छा सा ध्यान रखने का, ठीक है। ये स्प्रे का काम है तो मुश्किल नहीं, गन से लगा सकते हैं, ये स्प्रे का नहीं है। स्प्रे का जैसे ही ब्रश से काम करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। वो ब्रश ले लेने का, 200 रुपया है। वो ब्रश बाद में भी आपको काम कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरवाजे के ऊपर कुछ पेंट है तो वो भी सॉफ्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। सेम तरीके से लगाना, जैसा वेस्ट में घुमा घुमा के लगाने का है, सेम तरीके से उसको एकदम पतला सा लगाने का, ठीक है दोस्तों। अभी ये लगाने के बाद में जो वाइट दिख रहा है, लकड़ी बीच बीच में लकड़ी का जो धार दिख रहा है, उसको लकड़ी का सेम तरीके से करने का तरीका दिखाऊंगा। ये सामने वाला का पीस भी है, फ्रंट का, ये फ्रंट साइड भी, आगे का साइड भी दिखाऊंगा, पीछे का साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, वो भी दिखाऊंगा। पूरा देखने का, उसको कैसा मैच करने का, लकड़ी को कैसा मैच करने का वो भी दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसको दिखाने के बाद में, वो मैच करने के बाद में कम से कम 8 या 10 घंटा उसको छोड़ देने का सूखने के लिए। लकड़ी मैच करने के बाद में, लकड़ी के ऊपर जो वुड स्टेनिंग करने के बाद में उसको 8 से 10 घंटा टाइम उसको छोड़ देने का सूखने के। उसके बाद में फाइनल कोट टचवुड लगाने का, ठीक है दोस्तों। ये जल्दी सूख जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए टाइम वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगा, ये तो जल्दी सूख जाएगा। ये एकदम पतला है, बिल्कुल पतला है, ठीक है दोस्तों। उसको अच्छा सॉफ्ट आने के लिए उसको ऐसा हम लोग वेस्ट से लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो तो बहुत है यूट्यूब में पॉलिश का बारे में, मैं भी देखता हूँ वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अभी एक थोड़ा वैरायटी टाइप का वीडियो बनाने के लिए सोच के अभी बनाया हूँ, ठीक है। वैरायटी नहीं, हम लोग काम करने का तरीका है सब, ठीक है दोस्तों।
तो केरल का वैरायटी अब सब आदमी को मालूम होना मांगता है ना, वो ये वाटर प्रूफिंग का वीडियो डाल के सबको ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत आदमी लोग काम किया, बहुत आदमी लोग मेरे को फ़ोन भी किया था। उस टाइम मैं फ़ोन नंबर डाला था। ठीक है, अभी मैं निकाला हूँ। अभी आपको फ़ोन नंबर चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो आपको वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं उसके बारे में कमेंट करने का, वो वीडियो ज़्यादा डिमांडेबल है तो उसका वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम है जो पहले देखा आप 100 मिली वुड स्टेनर है। ठीक है दोस्तों, जो पहले दिखाया, पहले जो हम लोग इसमें फिलर में सीलर में सब मिक्स किया है, सेम चीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये 50 रुपीज़ है एशियन का, ये एशियन का लेने का। ठीक है दोस्तों, वॉलनट दूसरा भी है एशियन का लेने का, सीलर कंपनी का भी है, एशियन का लेने का अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और बात, जो मैं सामान के बारे में बोला हूँ, आप दूसरा कंपनी का सामान का आके मेरे को नहीं पूछने का। ठीक है दोस्तों, हम लोग को जो अच्छा लगता है वही डालते। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरा कंपनी बुरा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग को जो काम करने के लिए अभी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम उसका बेनिफिट होना मांगता है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, आप लोग होने दो, मैं होने दो, हम लोग का जो कस्टमर होने दो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग कोई भी सामान लेने के टाइम में उसका जो फ़ायदा होना मांगता है, कस्टमर को खुश होना मांगता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग उसका हिसाब से सामान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एशियन का स्टैंडर्ड देखो, वो वाइट वाला बेस से उसको अच्छा ऐसा आराम से उसको ये कर देने का। ठीक है दोस्तों, ये स्टेनर फाइनल कोट लगाने के पहले लगाने का, जैसे 3 कोट फिलर लगाया, 3 कोट सीलर लगाया, लगाने के बाद में उसको स्टेनर, उसको स्टेनिंग करने का वुड को। ठीक है दोस्तों, ये वेस्ट से जब सीलर लगाया उस टाइम पेपर नहीं लगाया, ये भी ध्यान रखने का। ठीक है दोस्तों, पेपर नहीं ही लगाने का, बिल्कुल पेपर नहीं लगाने का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही छोड़ देने का उसको, उसका ऊपर टचवुड लगा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो बीच में दोस्तों वीडियो लाइक करने का। ठीक है दोस्तों, कमेंट करने का। ठीक है दोस्तों, भूलने का नहीं। आप लोग सपोर्ट करने का, सपोर्ट करने से हम लोग को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करने का, मेरे को जो मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ऐसा आलतू फालतू वीडियो बनाने के लिए नहीं सोच रहा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आदमी लोग को हेल्पफुल होना मांगता है और फायदा भी होना मांगता है। पैसा खर्च करने में से क्या होता है, फायदा होना मांगता है। ऐसा कोई भी सामान उसमें लेके जाके डालने से फायदा नहीं है ना, इसके लिए हम लोग को, आप लोग को भी फायदा होना मांगता है। इसके लिए मैं वीडियो अच्छा तरीके से, कोई अच्छा वाला मटेरियल है, कोई नया वाला मटेरियल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो मटेरियल यूज़ करूँगा। यूज़ करने के बाद में उसका फ़ायदा है तो उसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में उसका बताऊँगा कैसा कैसा करने का। ठीक है दोस्तों, वो भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। देखो, ये पीछे का साइड में पूरा वाइट है लकड़ी। ठीक है, ये सीलर लगा रहा है हम लोग, पीछे का साइड में हम लोग फिलर सब नहीं लगाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मालिक ऐसा बोला, हम लोग नहीं लगाएगा। आप चाहिए तो फिलर लगा सकते हैं, सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो दरवाजा का पीछे का साइड में भी फिलर 3 कोट लगा सकते हैं। उसके बाद में दो या 3 कोट सीलर लगा सकते हैं। लगाने के बाद में वुड स्टेनिंग कर सकते हैं। अभी ये घर का मालिक जो है वो पीछे का साइड में उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, आगे के साइड में चाहिए बोल के हम लोग पीछे का साइड वो एक कोट में ख़त्म किया है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो लकड़ी का डिफरेंस देखिए, वो दूसरा कलर में ज़्यादा वाइट है। ठीक है दोस्तों, उसको सेम तरीके से ऐसा वेस्ट से खींचेंगे तो सेम कलर हो जाएगा, वीडियो में जैसा दिख रहा है सेम हो जाएगा। एक ये स्टेनिंग करने के बाद में उसको सूखने का टाइम 8 घंटे से 10 घंटा टाइम है। ठीक है दोस्तों, सूखने के बाद में इसको टचवुड लगाने का प्रोसेस हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एटलीस्ट देखो मैं लिख के भी लगाया हूँ उसमें, आफ्टर स्टेनिंग लीव इट टू ड्राई एटलीस्ट 8 आवर्स। ठीक है दोस्तों, लिख के भी लगाया हूँ आप लोग को जान मालूम होने के लिए। ठीक है दोस्तों,
ये भी एशियन का तेक स्टेनर लेने का, ठीक है दोस्तों। आपका लकड़ी का हिसाब से, लकड़ी कौन सा है उसके हिसाब से स्टेनर लेने का, ठीक है दोस्तों। अब लकड़ी बीटी है, कोई दूसरा लकड़ी है, तो उसके हिसाब से स्टेनर लेने का। स्टेनर लेके उसको मिक्स करने का, तो मिक्स करके लगाने का। दोनों अभी बीटी और तेक मिला के, कुछ ये ब्राउन कलर का है तो बीटी और तेक मिला के उसको पहले मैच करने का, कलर को मैच करके उसके बाद में लगाने का, ठीक है दोस्तों। अभी ये तेक का डोर है, इसके लिए तेक का कलर हम लोग लगाया है, ठीक है दोस्तों। आपका दरवाजे के हिसाब से कलर उसको यूज़ कर लेने का। एशियन का स्टेनर ले लेने का, अच्छा रहेगा आपको काम करने के लिए भी, और कंपनी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्टेनर ये पूरा काम हो गया, ठीक है दोस्तों। स्टेनर करने के लिए चौखट का ऊपर लगाने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग, ये रात हो गया, इसके लिए हम लोग दरवाज़ा फिटिंग किया, तो फिटिंग करने के टाइम में क्या है, हम लोग उसको स्टेनिंग किया है। स्टेनिंग करके दूसरा दिन आएंगे तो उसका ऊपर टचवुड लगाने के टाइम में खोलेंगे दरवाज़ा फिर, ठीक है दोस्तों। इसमें 2-2 स्क्रू डाल के उसको फिट करके रखा है, लॉक वगैरह नहीं लगाया। इंडिगो का हाई ग्लोस टचवुड है, ठीक है दोस्तों। वीडियो में जो दिख रहा है साइड में फोटो दिख रहा है वो टचवुड है। उसमें टचवुड खोल के उसमें कुछ भी मिलाने का जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। टिनर वगैरह कुछ भी, रंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलाने का, ठीक है दोस्तों। रंग तो हम लोग मिला लिया है पहले बाकी जो मटेरियल में, अभी इसमें मिलाने का जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। चाहिए तो मिला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी मिलाने का नहीं, ठीक है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट इसको ऐसे ही ओपन करके उसको थोड़ा हिला लेने का, वो डब्बे को हिलाने के बाद में सेम ब्रश, ये टचवुड का ब्रश ही यूज़ करने का, बाकी कोई भी ब्रश यूज़ करने का, ठीक है दोस्तों। टचवुड का ब्रश से यूज़ करके लगाने के लिए कोशिश करने का मैक्सिमम, बाकी ब्रश सब नहीं यूज़ करने का, स्क्रैचेस आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओनली टचवुड का ब्रश, ये ध्यान से लगाने का, ठीक है दोस्तों। बाकी वो मटेरियल लगाने का जैसा थोड़ा इधर उधर करके नहीं लगाने का, इसको ध्यान से लगाने का, आराम से काम करने का। ये सब काम, ये फाइनल काम एकदम आराम से काम करने का, ठीक है दोस्तों। जल्दबाजी में काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वो लगाने का प्रोसेस देखिए, एकदम सॉफ्ट है ये ब्रश है ना, एकदम सॉफ्ट है। ये 200 रुपया दे के आप लेने से क्या होता है, आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसमें से जो ब्रश का निशान बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब मिक्स करने का टाइम में, ये जो टचवुड, वो जो पेंट का बर्तन है, कोई भी बर्तन में दूसरा बर्तन में थोड़ा लेके लगाने के टाइम में, कोई पेंट वाला बर्तन अंदर जो पेंट लगा हुआ है वो बर्तन में सब नहीं डालने का, ठीक है दोस्तों। वो उसमें मिक्स हो जाएगा टचवुड में पेंट, ठीक है दोस्तों। एकदम साफ वाला बर्तन में यूज़ करने का। ये ब्रश भी अच्छा सा साफ करने का, थिनर से अच्छा साफ करने के बाद में उसमें जो फिलर गिलर हम लोग लगाए ना, ये सेम ब्रश में लगाया फिलर, सब फिलर, ठीक है। तो उसमें जो फिलर का कुछ भी पार्ट रहेगा उसमें, उसको अच्छा से थिनर से साफ करने के बाद में पोंछने के बाद में सेम तरीके से बर्तन, अच्छा वाला बर्तन लेके साफ सफाई करके उसमें लेके साफ करने का, काम करने का, ठीक है दोस्तों। ये सब मेन बात है, ये सब इम्पोर्टेंट बात है, ये सब ध्यान रखने का, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना आराम से वो लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सेम तरीके से लगाने का, ठीक है। पहले ग्रू वाला सब कटिंग करने का, ग्रू कटिंग करने के बाद में छोटा छोटा पीस उसको कवरिंग करके लगाने का। ऐसा नहीं कि ब्रश एक बार डुबाया बाद में पूरा दरवाज़ा, ऐसा नहीं करने का, ठीक है दोस्तों। सेम तरीके से लगाने का, जैसा वीडियो में दिखता है सेम तरीके से उसको लगाने का। अच्छा फिनिशिंग रहेगा इसमें, अच्छा सा वो जो दरवाज़ा लिटा के हम लोग ये काम करने के टाइम में अच्छा फिनिशिंग से उसमें उसका ऊपर कोटिंग हो जाएगा, लेयर भी अच्छा थोड़ा थिकनेस रहेगा, ठीक है दोस्तों। दरवाज़ा चौखट को ऊपर लगा के करने से क्या होता है, ये सब अच्छा तरीके से मटेरियल ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। ख़राब हो जाएगा दरवाज़ा। ख़राब होने से क्या होता है, पेपर मार के फिर स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा। ये सब ध्यान रखने का बात, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। ये एक ही दरवाजे का दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों, 2 दरवाजे का नहीं दिखाऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, यही लंबा होगा, मालूम नहीं क्या है। अभी आदमी लोग कमेंट करने के टाइम मालूम होगा, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्ट करने के लिए मैं एक साइड का दरवाज़ा आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये वीडियो में आप पूरा जानकारी आपको मिला होगा, ठीक है दोस्तों। ये फिलर कैसा मिक्स करने का, सीलर कैसा मिक्स करने का, उसको लगाने का, उसका ऊपर जो पुट्टी लगाने का, सब ये वीडियो में बताया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अच्छा तरीके से मैं बताया हूँ स्लो में, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ऐसा लगाने से एकदम लैमिनेट हो जाएगा दोस्तों, अच्छा तरीके से कवरिंग हो जाएगा उसका ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये लगाने के टाइम एक और बात क्या है, धूप में सब नहीं लगाने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धूप में लगाएंगे तो फट जाएगा ये,
ठीक है दोस्तों, ख़राब हो जाएगा दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, ये टचवुड लगाने का टाइम में एकदम छाँव में रख के काम करने का। छाँव में इसका मतलब क्या, हम लोग रूम के अंदर रखा है, क्यों वो धूल मिट्टी सब आके चिपक जाएगा उसका ऊपर, इसके लिए हम लोग रूम के अंदर रखा है। आपका हिसाब से, आपका जो जगह का हिसाब से आप काम करने का, ध्यान रखने का। ये सब हवा से धूल मिट्टी उड़ेगा, उसका ऊपर जाके चिपक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एकदम रफ हो जाएगा। ठीक है दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट रहने के लिए हम लोग रूम के अंदर पूरा खिड़की सब बंद किया है, बंद करके उसका अंदर रख के काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, काम करने के लिए भी अच्छा रहेगा। और काम करने का बाद में ये सब हम लोग फिटिंग करने के बाद में हम लोग को थोड़ा दिल में क्या बोलते हैं, सुकून मिलेगा। काम लोग किया हुआ काम एकदम परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, एकदम साफ है। जो 3 कोट हम लोग लगाया है, जो सैंडिंग सीलर वेस्ट से जब लगाया है, उसके बाद में उसको पेपर नहीं लगाया, सेम तरीके से उसको लेके आके रखा स्टेनिंग करने के बाद में, उसके बाद में टचवुड लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सूखने के लिए कम से कम 2 दिन छोड़ देंगे, अच्छा रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, 1 दिन में तो सूख जाएगा, लेकिन 2 दिन इसको छोड़ देने का सेम जगह में। ठीक है दोस्तों, इसको कुछ हिलाने का गिलाने का नहीं, अच्छा वाटर लेवल देख के उसको सेटिंग करके, ये स्टूल लगा के, कुछ लगा के, हाइट लगा के उसको रख देने का। 2 दिन उसको सूखने के लिए छोड़ देने का, एकदम अच्छा सा सूखने के बाद में उसको चौखट को ऊपर क्लिक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो कौन सा, किस तरीके का वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, वो वीडियो के बारे में कमेंट करने का मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद आया तो लाइक करने का। ठीक है दोस्तों, इसका पीछे का साइड दरवाज़ा फिटिंग करके भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे का साइड उतना खास नहीं है काम। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी आपको पीछे का साइड भी सेम तरीके से फिलर सीलर सब लगाने के बाद में काम करने का आइडिया है। सेम तरीके से पीछे भी रहना मांगता है, तो क्या करने का, ये 2 दिन के बाद सूख जाएंगे, तो ये उल्टा करने के बाद में सेम तरीके से इसको भी लगाने का, इसका बैक साइड भी। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये घर में जो मालिक का है, पीछे का साइड उतना खास नहीं है, फ्रंट साइड में ओनली करने का। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम लोग ओनली फ्रंट साइड का आपको दिखाया भी हूँ, हम लोग काम भी वही किया है। ठीक है, पीछे का साइड में ओनली एक कोट टचवुड मार के रखा है। ठीक है दोस्तों, उसमें ज़्यादा काम नहीं किया। पीछे का साइड में स्टेनिंग किया है, वुड का जो लकड़ी का स्टेनिंग किया है, वो दरवाज़ा रंग किया है दरवाज़ा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सब दिखाया आपको, वीडियो देखा होगा आप। ये काम करना, ये पूरा लगाने के बाद में ऐसा रहेगा, एकदम चमकेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैट में ऐसा चमकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसका ऊपर लेयर आ जाएगा सूखने के बाद। नॉर्मल पुराना दरवाज़ा कैसा था, वो जो टचवुड सीलर लगाने के बाद में सेम तरीके से आपको दिखेगा। उसमें टचवुड लगाया बोल के उसमें मालूम नहीं होगा। ये हाँ, ये क्या बोलते हैं, चमकने का चीज़ है, ये हाई ग्लोस चमकेगा। ठीक है, ये चमकेगा हाई ग्लोस, इसके लिए लगाने के बाद में ये अलग तरीके से मालूम हो जाएगा, वो शीशे का जैसा चमकेगा वो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग हाई ग्लोस टचवुड यूज़ किया। हाई ग्लोस हर कंपनी में है, एशियन में है, हर कंपनी में। ठीक है दोस्तों, हम लोग इंडिगो का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, इंडिगो का टचवुड 500 मिली यूज़ किया है। इसमें फ्रंट साइड भी लगाया, बैक साइड भी लगाया। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ इसमें 500 मिली यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, 500 मिली ये सैंडिंग फिलर यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, 500 मिली सैंडिंग सीलर यूज़ किया है, 500 मिली टचवुड यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा उसमें बाकी हो गया, 50 मिली या 40 से 50 मिली पूरा मटेरियल थोड़ा थोड़ा बाकी हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, सपोर्ट करने का दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय दोस्तों।